आपको पश्चिम बंगाल के महाभारत से खबरदार करेंगे, क्योंकि बीजेपी नेताओं की तुलना ममता बनर्जी शकुनी, दुशासन, दुर्योधन से तब करने लगी जब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा कह दिया कि ममता सरकार की निगरानी में ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठ होती है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती। बांग्लाय शुधु अनुप्रवेशकारी, काश्मीरे नेकी नहीं। बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहाँ लानी पड़ेगी। दुशासन बाबू एसचेन, छकुनी मामार चेला। 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। 2025 खत्म होने से पहले देश ये जान चुका है कि 2026 की पहली चुनावी लड़ाई घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ी जाने वाली, जिसका ट्रेलर पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों के साथ दिखा दिया कि ममता सरकार की निगरानी में घुसपैठ कराई जाती है। ममता सरकार ही घुसपैठ रोकने के लिए मदद नहीं करती। ममता सरकार ही डेमोग्राफी चेंज करके वोट बैंक बना रही। ममता सरकार की वजह से ही बॉर्डर पर घुसपैठ नहीं रोकी जा रही है। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ये सच है कि घुसपैठ का सवाल आते ही विपक्ष पूछता है कि केंद्र की एजेंसियां, अर्धसैनिक बल क्या कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में इसी महीने बांग्लादेश बॉर्डर के पास जमा हुए इन लोगों को देखिए, जो राज्य में वोटर रिवीजन प्रक्रिया शुरू होने के बाद तुरंत अपने फर्जी पहचान पत्रों की आड़ में बचने की जगह पकड़े जाने से बचने के लिए वापस बांग्लादेश जाने लगे। लॉकडाउन बছর আগে মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়ে কিভাবে আর যাতে পারেনি সুরাই হতে এলাম। কোন জায়গা? তোমার বেনাফল দে। সেটা কত বছর মোটামুটি? এই লকডাউন কয় বছর আছে? সেই কয় বছর কি করতেন এখানে? হ্যাঁ, এখানে কি ভাটার ইট ভাটায় কাজ করতাম। কোন জায়গায়? এই গোলাবাড়ি, এই তোমার বেলিগাড়া গোলাবাড়ি। এখন ফিরে যাচ্ছে এই সরকার এই এনআরসি শুরু করতেছে, বাংলা অবৈধ লোক, বাংলাদেশের লোক থাকতে দেবে না। ভয় লাগছে, সবাই তো চলে যাচ্ছে, মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি, তাই চলে যাচ্ছে। এখানে কিভাবে যাবেন এখন? আর আমাদের কোম্পানি বলে দিয়েছে তোমরা চলে যাও। सवाल है कि शहीनूर इस्लाम जैसे लोग कैसे बांग्लादेश से भारत में घुसकर पश्चिम बंगाल के भीतर फर्जी वोटर बन गए। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही ये सवाल ममता सरकार के सामने आता है, तुरंत मुख्यमंत्री ये पूछते हुए कि पेट्रोपॉल और अंगला में किसने बॉर्डर पर जमीन दिलाई थी, कश्मीर याद दिलाती हैं, पहलगाम हमला और दिल्ली धमाके पर सवाल पूछती हैं। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই,
পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? जरूरी है कि तथ्यों से आपको हम खबरदार करें, वरना घुसपैठ जैसे देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे पर एक आरोप पर दूसरे आरोप की बस सियासत न होती रहे। संसद में ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह बताया जा चुका है कि पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216.7 किलोमीटर है, जिनमें से 1647.696 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है। जो बाकी 569.004 किलोमीटर लंबाई में अभी बाढ़ और दूसरे सीमावर्ती बुनियादी ढांचागत काम होने बाकी हैं। इनमें 112.78 किलोमीटर ऐसा है जहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है और 456.224 किलोमीटर ऐसा बॉर्डर है जहां बाढ़ लगाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल में 456.224 किलोमीटर की संभावित अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से 77.935 किलोमीटर की जमीन कार्यकारी एजेंसी को सौंप दी गई है। बाकी 378.289 किलोमीटर के हिस्से के लिए राज्य सरकार की ओर से 148.971 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरू की जानी बाकी है। बाकी बॉर्डर पर बची हुई 229.318 किलोमीटर में से बंगाल सरकार ने अभी तक 31 किलोमीटर की बाड़बंदी के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी नहीं दी है। लगभग 182 किलोमीटर की बाड़बंदी के लिए राज्य सरकार को केंद्र से भुगतान हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक निर्माण एजेंसी को भूमि नहीं सौंपी है। लगभग 7 किलोमीटर के लिए राज्य ने अभी तक भूमि का मूल्यांकन नहीं किया है, जबकि 9 किलोमीटर के लिए गृह मंत्रालय ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। यानी साफ है कि अभी ऐसा बड़ा इलाका बॉर्डर पर है जिस पर बाढ़ नहीं लग पाई है, क्योंकि राज्य सरकार अब तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तक शुरू नहीं कर पाई है। तो क्या इसी इलाके से घुसपैठ होती है, जिसका मुद्दा पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार बड़ा होने जा रहा है? सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है। क्या यही वजह है कि उत्तर 24 परगना जिले में स्वरूपनगर बॉर्डर के पास बांग्लादेश वापस जाने वाले उन लोगों की लंबी भीड़ दिखने लगी जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल आए हैं, यहाँ आकर फर्जी पहचान पत्र बनवाया और वोटर तक बन गए। আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম, চোরাই পথে আসছিলাম। কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না। কেন এসেছিলেন? আসছিলাম, আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল, তার মানসিক কিডনির সমস্যা ছিল। আমরা ভুল করে এসেছি, অন্যায় করেছি, আমরা অপরাধী। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন, আমাদের পাঠিয়ে দেয় আমাদের मातृभूमिते। क्या ऐसे ही घुसपैठियों की वजह से जहां एक तरफ साल 2002 से 2025 के बीच देश में वोटर की संख्या 49% ही बढ़ी, वहीं पश्चिम बंगाल में 67% से ज्यादा वोटर बढ़ गए। इनमें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 105% तक इजाफा देखा गया, मालदा में 95%, जलपाईगुड़ी में 82%, उत्तर 24 परगना में 83%, दक्षिण 24 परगना में 72% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कोलकाता में केवल 4% ही वोटर बढ़े। ऐसा यहां से भागते घुसपैठिए और घुसपैठ का सवाल आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या वोट बचाने को ढाल बनने लगती हैं? दुशासन दुर्योधन तक बोलने लगती हैं। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে,
এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় नाकी 1.5 कोटी लोकेर नाम बाद जाबे केनो। सवाल है कि जब आंखों के सामने ही दिख रहा है, घुसपैठ करने वाले बांग्लादेश वापस जाने के लिए डर के मारे बॉर्डर के पास जुटते आ रहे हैं, तो फिर क्यों बार बार टीएमसी के नेता पूछते हैं घुसपैठिए कहां है? यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नीतीश जी को, राजनाथ जी को। ये घुसपैठिया 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 पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको जिम्मेदारी? नहीं आए मिला क्या? अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना। क्या बीजेपी जिन्हें घुसपैठिया कहती है उन्हें ही टीएमसी अपना वोटर मानती है और ऐसे लोगों की पूरी बस्ती की बस्ती पश्चिम बंगाल में बसी है? इसका एक सबूत देखिए, दक्षिण 24 परगना जिला, जहां इन महिला पर ध्यान दीजिए, इनके पास म्यांमार का पुराना पहचान पत्र भी है और अब भारत में बंगाल का भी पहचान पत्र। दावा है कि म्यांमार से आकर इन्होंने नाम बदलकर कृष्णा दास पति रामदास कर लिया। इसीलिए अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर ये दावा करते हैं कि बॉर्डर पर बाड़बंदी करने में ममता सरकार की हिचकिचाहट ही इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगी। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। बीजेपी आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से घुसपैठ टीएमसी के राज में ज्यादा बढ़ी है। आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2002 से 2009 के बीच 4.99% वोटर बढ़े, 2009 से 2017 के बीच 21% से ज्यादा वोटर बढ़ जाते हैं, 2017 से 2025 के बीच भी 12% की दर से वोटर बढ़ते रहे। लेकिन घुसपैठ को लेकर हर बार पर और आक्रामक होकर ममता बनर्जी जवाब देने लगती हैं। বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच 138 सीट, 60,62,000 वोट और प्रतिशत में कहें तो 10.05% वोट का अंतर रहा। अमित शाह अब 2/3 सीट जीतने का दावा फिर से कर रहे हैं। क्या घुसपैठ का मुद्दा पश्चिम बंगाल में इस अंतर को इस बार चुनाव में पाट कर बीजेपी के लिए पहली बार बंग भूमि पर कमल खिला सकता है? जहां आज तक नहीं ये रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि एसआईआर के दौरान बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों का खेला पकड़ा जा रहा है, क्योंकि एक परिवार ऐसा मिला जिनके यहां पिता पुत्र की उम्र में केवल 5 साल का फर्क था। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ी दिखी। पूर्वी वर्धमान के सरोज माझी की उम्र और उसके बेटों की उम्र में महज 5 साल का अंतर है। पश्चिम बंगाल के सरोज माझी वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 साल की उम्र में ही पिता बनने का चमत्कार कर चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, सरोज ने जो हमें बताया वो देश की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ से खबरदार करता है। पूर्वी वर्धमान जिले के मंगलकोट का शीतल गांव, जहां रहने वाले ये वही सरोज माझी हैं जो कागज के मुताबिक 5 साल में पिता बन गए। लेकिन क्या ऐसा है? चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट तो हाँ में जवाब देती है, जिसके मुताबिक 63 साल के पिता सरोज के एक बेटे लक्ष्मी की उम्र 59 साल और दूसरे सागर की उम्र 58 साल है। इस तरह इस रिकॉर्ड के मुताबिक सरोज ने 5 साल की उम्र में पिता बनने का चमत्कार कर दिया, जो मुमकिन नहीं।
इस खुलासे के बाद पूरे गांव में लक्ष्मी और उनके भाई की चर्चा होने लगी, जिनकी पत्नी राष्ट्रीय असलियत बताती हैं। कहती हैं कि उनके पति 22 साल पहले बांग्लादेश से भाग कर आए। पहले वो मुर्शिदाबाद में छिपे और फिर साल 2006 में वो पूर्वी बर्धमान जिले के मंगलकोट के शीतल गांव में कृषि मजदूर के तौर पर काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने सरोज को पिता बनाकर वोटर कार्ड के आधार पर फिर आधार कार्ड बनवा लिया। अब वो कहते हैं कि चाहे मार दो लेकिन वापस बांग्लादेश मत भेजो। শীতল গ্রামের সরোজ মাঝি কে হয় আপনাদের? সরোজ মাঝি আমার এখন বাবা পাতানো হয়। উনি কি আসল বাবা? তাহলে কিরকম বাবা হন উনি? পাতানো কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশ। আপনারা কোথায় থাকতেন আগে? বাংলাদেশ। তো এইখানে কিভাবে এলেন? বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদে এসে কাজকর্ম করতাম, তারপরে এখানে কাজে এসে এখানে কাজ পেয়ে গেলাম, দিয়ে এখানে থেকে গেলাম। বাংলাদেশে কোথায়? বাংলাদেশ রাজশাহী জেলা। আচ্ছা, এখানে কি করে পৌঁছালেন? এই মঙ্গলকোটে? এখানে মঙ্গলকোটে পৌঁছাইলাম আমরা, মুর্শিদাবাদ জেলা এসেছিলাম মুসলমানের অত্যাচারে। হ্যাঁ, এই তো আমরা এইভাবেই আছি, আমরা তো আর কিছু জানি না, গরিব মানুষ, আমাদের চোখ থাকতে কানা। দেখুন আমাদের মিথ্যা কথা বলবো না। আর এই যে সাগর মাঝি কে হয় আপনার? ওইটা বড় ভাসুর, ও এসেছিল? ও এসেছে, ও বাংলাদেশ থেকে? ও বাংলাদেশ।